दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में इन दिनों मेयर चुनाव को लेकर सियासत का पारा हाई है। इस चुनाव में अब वो सब शुरू हो गया है जिसकी आशंका मैं पहले ही जता चुका हूं। मेयर पद के लिए प्रत्याशी की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों में असंतोष पैदा हो गया है, तो वोटों के गणित में इस बार भी कमजोर चल रही भाजपा इसमें अपनी जीत के लिए संभावनाएं तलाशने में जुट गई है। लिहाजा आम आदमी पार्टी अपने पार्षदों को भाजपा के चंगुल से बचाने के लिए चंडीगढ़ से बाहर ले गई है। बताया जा रहा है कि इनको पंजाब में किसी गुप्त स्थान पर रखा गया है, लेकिन इससे भी आम आदमी पार्टी की चिंताएं कम नहीं हुई हैं, क्योंकि उसके 4 पार्षद पूनम, अंजू कटियाल, जसविंदर कौर और जसबीर सिंह लाडी उनके साथ नहीं गए हैं। पार्षद पूनम ने तो खुलकर बागी तेवर दिखाते हुए मेयर चुनाव के लिए वोटिंग में भाग न लेने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी अपने इन 4 पार्षदों को मनाने की कोशिशों में लगी हुई है। इस बीच आज मैं एक वीडियो और एक तस्वीर लेकर आया हूं। दोनों हैं तो सामान्य, लेकिन चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की सियासत में इनके बड़े मायने हैं। ये वीडियो और तस्वीर दिखाने और इन पर चर्चा से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल यानी 2024 के मेयर चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, तारीख भी तय नहीं हुई थी और भाजपा ने अपने ऑफिशियल दस्तावेज में दर्ज कर दिया था कि 2024 में मेयर भाजपा का ही बनेगा, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के आगे भाजपा वोटों के समीकरण में तब भी कमजोर थी और गठबंधन में कोई असंतोष भी नहीं था। जीत के लायक वोट न होने के बावजूद भाजपा के इस गजब के कॉन्फिडेंस के बारे में उसके दस्तावेज के साथ मैंने एक ब्रेकिंग वीडियो में जानकारी दी थी। ये वीडियो मैंने आज फिर डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने भाजपा के कॉन्फिडेंस के जिस नतीजे की आशंका जताई थी वही हुआ था। 30 जनवरी 2024 को जब मेयर चुनाव के लिए वोट पड़े तो भाजपा का मेयर उम्मीदवार जीत गया था, लेकिन भाजपा का ये खेला सीसीटीवी कैमरे में पकड़ लिया गया और सुप्रीम कोर्ट तक भाजपा की काफ़ी फजीयत हुई थी। भाजपा का ये खेला क्या था आप जानते ही हैं, क्योंकि ये उस समय पूरे देश और दुनिया भर में अनिल मसीह कांड के नाम से काफ़ी चर्चित और वायरल हुआ था। मैं अपने पिछले तमाम वीडियो में भी इसका विस्तार से जिक्र कर चुका हूं। अनिल मसीह कांड से आप परिचित नहीं हैं तो मेरे पिछले वीडियोज से संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन आज मैं एक बार फिर 30 जनवरी 2025 को होने वाले चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर भाजपा के कॉन्फिडेंस की ही बात करूंगा, क्योंकि इस बार भी भाजपा का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। हालांकि पिछले साल चुनाव में गड़बड़ी से हुई अपनी फजीयत को देखते हुए भाजपा ऐसी कोई गड़बड़ी इस बार भी दोहराएगी ये नामुमकिन सा लगता है। तो क्या आम आदमी पार्टी के पार्षदों में असंतोष ने इस बार भाजपा का कॉन्फिडेंस बढ़ा रखा है, या गठबंधन को मानसिक तौर पर परेशान करने की कोई भाजपाई रणनीति है? ये तो 30 जनवरी को ही पता लगेगा। लेकिन आप पहले मेयर चुनाव को लेकर भाजपा का ये वीडियो देखिए। भाजपा ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। खास बात यह है कि वीडियो पर अपनी पार्षद हरप्रीत कौर को मेयर और विमला दुबे को सीनियर डिप्टी मेयर और लखबीर सिंह को डिप्टी मेयर लिखा है, न कि इन पदों का उम्मीदवार लिखा है। कैप्शन में जरूर उम्मीदवार लिखा गया है, लेकिन वीडियो के साथ लगाए गए गीत के बोल भी सबको चौंका रहे हैं, क्योंकि भाजपा की नज़र केवल आम आदमी पार्टी के असंतुष्ट पार्षदों पर ही नहीं बल्कि हाथ से हालात बदलने का नारा देने वाली
कांग्रेस के पार्षदों पर भी है। इसकी एक वानगी आज स्पष्ट रूप से देखने को भी मिल गई, जब कांग्रेस की पार्षद गुरबख्श रावत अपने पति वीरेंद्र रावत के साथ अचानक भाजपा में शामिल हो गईं। गुरबख्श रावत कांग्रेस की वरिष्ठ पार्षद रही हैं और 3 बार लगातार पार्षद चुनी जा चुकी हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा मेयर चुनाव जीतने के लिए जब कांग्रेस की इतनी पुरानी पार्षद को तोड़ सकती है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बाकी कमजोर कड़ियों की तो बिसात ही क्या है। फिलहाल भाजपा के पास एक पार्षद और बढ़कर 16 पार्षद हो गए हैं। अब भाजपा को 3 और पार्षदों की जरूरत है, क्योंकि चंडीगढ़ नगर निगम में कुल 35 निर्वाचित पार्षद हैं। 1 वोट सांसद का भी है, जो कांग्रेस का है। चलिए अब आपको एक तस्वीर भी दिखा देता हूं। ये तस्वीर कल निकल चुकी रात, यानी मेयर चुनाव से 3 दिन पहले की रात की, और भाजपा की मेयर उम्मीदवार हरप्रीत कौर और उनके पति देविंदर सिंह बबला की बर्थडे पार्टी के दौरान की है। शहर के एक होटल में हुई इस पार्टी की ये तस्वीर वैसे तो अन्य पार्टियों में खींची जाने वाली सामान्य ग्रुप फोटो की तरह दिखती है, लेकिन गौर से देखेंगे तो ये तस्वीर कुछ खास है। इसमें मेयर उम्मीदवार हरप्रीत कौर और उनके पति देविंदर सिंह बबला के साथ चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष जतिंदर पाल मल्होत्रा, पूर्व अध्यक्ष संजय टंडन, पूर्व अध्यक्ष अरुण सूद, प्रदेश संगठन मंत्री श्रीनिवासुलू और भाजपा पार्षद हैं। और सब इस बार के मेयर चुनाव में जीत के लिए आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं। लेकिन तस्वीर में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति की वजह से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की सियासत में ये तस्वीर चर्चा का विषय बन गई है। पीछे खड़ा ये व्यक्ति वही मनोनीत पार्षद अनिल मसीह है, जिसने पिछले साल के मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी की हैसियत से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के 8 वैलिड वोट अनवैलिड करार देकर भाजपा के उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट तक फजीयत होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय से लिखित में बिना शर्त माफी मांगी। हालांकि बर्थडे पार्टी जैसे किसी के व्यक्तिगत आयोजन में किसी के भी सम्मिलित होने पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन मेयर चुनाव के मौके पर भाजपा के मेयर उम्मीदवार की पार्टी में और मेयर चुनाव में ही फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति, वो भी उस पार्टी की पूरी लीडरशिप के साथ मौजूद हो, जिसके लिए उस पर चुनाव में खेला करने का आरोप लगा हो, तो राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। चूंकि भाजपा लीडरशिप ने अपने पार्षदों के साथ इस तस्वीर के जरिए मेयर चुनाव में अपनी एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की है, इसलिए इस तस्वीर के मायने भी सियासी हैं। जीत के कॉन्फिडेंस के तो कहने ही क्या, आपने वीडियो में भी देख लिया और तस्वीर में भी। अब सिर्फ ये देखना बाकी है कि भाजपा के पास अब की बार क्या केवल दल बदल वाला ही खेला है या कुछ और भी है, जिससे भाजपा का मनोबल पिछले साल की तरह ही वोटों का समीकरण अनुकूल न होने पर भी इस बार भी हाई है। इसके लिए इंतजार है 30 जनवरी का, जब मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए पार्षदों के वोट पड़ेंगे, फिर गिने जाएंगे और परिणाम आएंगे। इस चुनाव से जुड़ा हर महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।